दोस्तों, आइडियल और क्लियर अंडरस्टैंडिंग में यानी कि आईसीयू में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय के बारे में बात करूंगा जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको भी पता है कि हम करने पर आएं तो आसमान का भी सीना चीरकर तारों के पार चले जाएं और समंदर की गहराइयों से मोती ढूंढ लाएं। बस जरूरत है तो केवल एक धधकती चिंगारी की जो बर्फ को भी दहकती शोला बना जाए। दोस्तों, मैं न तो किसी शेर व शायरी के मूड में हूँ और न ही आपका समय ही जाया करना चाहता हूँ। मैं तो बात केवल उस युग पुरुष की करना चाहूँगा जो जाने अनजाने हमारे रगों में कुछ कर गुजरने का जुनून पैदा कर देता है। जुनून फर्श से अर्श तक पहुँचने का, जुनून माँ भारती के शान को आसमान पार ले जाने का, जुनून एक जोश और लंबी उड़ान का। जी हाँ, मैं उसी शख्स की बात कर रहा हूं जिसका नाम है नरेंद्र, यानी कि नरेंद्र मोदी। और किसी शायर ने कहा था कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि युवा सपनों को, आकांक्षाओं को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने देना चाहिए, क्योंकि युवा नए आइडिया से, फ्रेशनेस से वो भरा हुआ होता है। ऊर्जा होती है, तेजस्विता होती है, शार्पनेस होती है, उस पर अतीत का बोझ नहीं होता। ऐसे में चुनौतियों और समस्याओं से निपटने में वो अधिक सक्षम होता है। साथ और जब नरेंद्र मोदी की बात हो ही रही है तो नरेंद्र मोदी उस युवा नरेंद्र या स्वामी विवेकानंद का जिक्र करना नहीं भूलते जिसके पदचिन्हों पर चलने और देश के युवाओं को चलाने का दम नरेंद्र मोदी दिन रात भरते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब लोग निराशा में डूबे थे, अंधविश्वास था, अस्पृश्यता, जातिवाद इसका जहर फैला हुआ था, राजे रजवाड़े मारकाट में लगे हुए थे, ऐसे समय उस अंधकार के काल में भी स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं मेरी आंखों से देख रहा हूं, मेरी भारत माता फिर एक बार जागृत हो गई है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि मेरी भारत माता फिर एक बार जगत गुरु के स्थान पर विराजित होने वाली है। मैं मेरी आंखों से देख रहा हूं कि फिर एक बार पूरी मानव जात का कल्याण का काम यही मेरी भारत माता करने वाली है। ये विवेकानंद जी ने उस समय कहे हुए शब्द थे। आप कल्पना कर सकते हो। लेकिन क्या हम लोगों का दायित्व नहीं है कि स्वामी विवेकानंद ने जिस भारत मां के जागृत रूप को देखा था, उस जागृत रूप को पूरा परिपूर्ण करने का दायित्व इस पीढ़ी के नौजवानों का है, 21वीं सदी के हिंदुस्तान का है। भाइयों बहनों, हम भाग्यवान हैं, हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। 65% से अधिक लोग इस देश में 35 साल से कम उम्र के हैं। कितनी बड़ी युवा शक्ति हमारे पास है। और आने वाले 20 साल में हिंदुस्तान में 24 करोड़ नए युवकों की संख्या जुड़ने वाली है। और दूसरी तरफ चीन में सिर्फ 2 करोड़ युवक बढ़ने वाले हैं और ब्राजील जैसे देश में सिर्फ 1 करोड़ बढ़ने वाले हैं। भारत की युवा शक्ति में आने वाले 20 वर्ष में 24 करोड़ युवकों का
इजाफा होने वाला है। अगर ये हमारी युवा शक्ति है तो इस युवा शक्ति के भरोसे हम भारत के भाग्य को बदलने के लिए इस अवसर को चुने और स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती से बढ़कर के कोई और अवसर नहीं हो सकता जो हमें कुछ करने की प्रेरणा दे। मित्रों, हर इंसान के मन में ईश्वर की प्राप्ति रहती है। युवा नरेंद्र के सपनों को साकार करने की अपील जब नरेंद्र मोदी देश की युवा पीढ़ी से करते हैं तो वे इस जुनून को पागलपन के हद तक ले जाने की बात करते हैं और विवेकानंद की उन बातों को भी याद दिलाना नहीं भूलते जिसमें युवा नरेंद्र देश के युवाओं को छोटे छोटे लक्ष्य नहीं बल्कि बड़े और ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने और उसे पूरा करने की बात करते हैं। मित्रों, हर इंसान के मन में ईश्वर की प्राप्ति रहती है। विवेकानंद जी हमेशा कहते थे, सफलता का मंत्र देते हुए नौजवानों को कहते थे कि तुम्हें पागलपन सवार होना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिवाय अपने ध्येय के तुम्हारा समर्पण कहीं और होना नहीं चाहिए। एकमात्र लक्ष्य की ओर अपना समर्पण रहेगा। अगर तुम्हारा फोकस ठीक रहेगा और उसके पीछे जी जान से जुड़ जाओगे तो जीवन में तुम भी सफल हो सकते हो। ये विवेकानंद जी कहा करते थे। भाइयों बहनों, हम भी क्या अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन महापुरुषों के शब्दों पर विश्वास करके अपने जीवन को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आहूत नहीं कर सकते? अगर हम सब मिलकर के भारत मां को जगत गुरु बनाने का सपना देकर के निकले और करोड़ों देशवासी अपने सपनों को आहूत कर दें, मित्रों, किसी की ताकत नहीं है कि हमें देश विश्व के जगत गुरु बनाने से रोक सकता है। मित्रों, छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए लोग दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। बहुत ही ऊंचे लक्ष्य रख करके चलने वाले लोग ही दुनिया में कुछ करके जाते हैं, दुनिया में बदल करके ला करके रहते हैं और दुनिया में परिवर्तन अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। और स्फूर्ति का प्रयास अगर हम करें। बोलते बोलते नरेंद्र मोदी ने तो राष्ट्र धर्म को सभी प्रकार की धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों से ऊपर बता दिया कि मां भारती की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, कोई ईश्वर नहीं और कोई शक्तिपीठ नहीं। स्वामी विवेकानंद के इसी सपने को साकार करने के ध्येय से इस नरेंद्र मोदी ने उनके पदचिन्हों पर चलने का फैसला कर लिया। साथ ही 125 करोड़ देशवासियों को भी ऐसा ही करने का भरोसा दिलाया। और स्फूर्ति का प्रयास अगर हम करें। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पूरा जीवन समाज सुधार में लगाया था। एक नौजवान जिसके मन में इच्छा जगती है ईश्वर की प्राप्ति की, परमात्मा के दर्शन के लिए, जो मिले जहां मिले हर किसी को नरेंद्र पूछता रहता है, क्या आपने ईश्वर को देखा है? कोई भी संत मिले, महात्मा मिले, आंख से आंख मिला करके नरेंद्र पूछता रहता था, क्या आपने मुझे जैसे देखते हो वैसे ईश्वर को देखा है? और अगर देखा है तो क्या आप मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? ईश्वर को देखने की इतनी ललक थी, इतनी तड़प थी, इतना पागलपन था। जो मिले जहां मिले एक ही सवाल उठता था, अपनी मां से भी झगड़ा करते थे, अपनी मां से भी झगड़ा करते थे कि कोई तो मुझे दिखाओ ईश्वर है कहां। और ईश्वर के प्रति आशंका भी कर लेते थे। इतना भीतर से तूफान उड़ा था, पागलपन सवार हो गया था, ईश्वर को देखना है। और जब श्री श्री ठाकुर मिल गए, रामकृष्ण परमहंस मिल गए, उन्होंने कहा, हां, जैसे मेरी आंखों से मैं तुम्हें देखता हूं वैसे ही मैं ईश्वर को देखता हूं।
और चटाक से विवेकानंद के आशंकित मन ने कह दिया, तुम जो कहते हो बाबा ठीक है, क्या मुझे दिखा सकते हो ठाकुर? विवेकानंद ने सवाल पूछ लिया और श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी ने जी हां बोले, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। मां काली को मैं तुम्हारे सामने वैसे ही दिखा सकता हूं। मित्रों, सब प्रकार की तड़प थी, सालों तक की तड़प थी। नौकरी छोड़ी, मां छोड़ी, सब कुछ छोड़ करके वे इस काम के लिए निकल पड़े थे। लेकिन जब मौका आया, ईश्वर प्राप्ति का अवसर मिल गया, काली के दर्शन हो गए, काली से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, और उस पल ये भारत का भाग्य देखिए, जिस परमात्मा को पाने के लिए सब कुछ छोड़ा था, उस परमात्मा को भी छोड़ दिया। ये बहुत कम लोग सोच सकते मित्रों। उन्होंने कहा ठीक है, हो गए दर्शन, अब मैं राष्ट्र के लिए कुछ अपने आप को लगा दूंगा, मेरी उपासना कहीं और है। मित्रों, हिंदुस्तान के अंदर धर्म का इतना महात्मा होने के बाद भी 1902 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जीवन का अंतकाल था, और अंतकाल में कहा था कि मेरे देशवासियों, आप बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हो, ईश्वर के पीछे पागल हो, सुबह शाम आरती धूप माला जपते रहते हो, समय की मांग है। देखिए, जो इंसान अपनी जवानी भगवान को पाने के लिए पागल की तरह खपा चुका था, 1902-3 के कालखंड में जीवन के अंतकाल में पहुंचते समय दुनिया को कहता है, हिंदुस्तान को कहता है कि तुम्हारे जो भगवान हैं, तुम जो ईश्वर के पीछे पागल बैठे हो, इन सारे के सारे भगवान को पानी में डुबो दो। आप कल्पना कर सकते हो, जिस व्यक्ति ने घर छोड़ा था ईश्वर को पाने के लिए, वो संसार छोड़ने से पहले कहता है कि तुम अपने सारे ईश्वरों को पानी में डुबो दो। और समय की मांग है, एकमात्र आराध्य देव हो तुम्हारा, एक ही तुम्हारी माता हो, एक ही तुम्हारा ईश्वर हो, एक ही तुम्हारी शक्तिपीठ हो, और वो हो मां भारती। तुम भारत मां की पूजा करो, सारे देवी देवताओं को डुबो दो। मित्रों, अध्यात्म की यात्रा कहां से कहां ले जाती है। एक 40 साल का तरुण सन्यासी जो घर छोड़ के निकला था ईश्वर को पाने के लिए, वो दुनिया को कहने का सामर्थ्य को ले लेता है कि तुम डुबो दो अपने ईश्वर को, मां भारती की सेवा करो, एक ही तुम्हारा आराध्य हो। भाइयों बहनों, अगर हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद की इन बात को स्वीकार कर लिया होता, 100 करोड़ के देशवासी मां भारती के लिए अपने आप को खपा देते, तो आज दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में हम होते, दुनिया के सबसे सर्वोपरि देश हम होते। नरेंद्र मोदी युवाओं को सफलता पाने का मंत्र भी देते हैं और कहते हैं कि फेलियर या असफलता ही सक्सेस यानी कि सफलता का राज है। वे सफलता के लिए डिग्री नहीं बल्कि हुनर और इनोवेशन का महत्व बताते हैं और युवाओं से अपील करते हैं कि पुरानी मान्यताओं से ऊपर उठकर आगे कदम बढ़ाएं। विश्व हाथ में सर्टिफिकेट है उसका महात्मा है कि हाथ में हुनर है उसका महात्मा है। हमारे देश की युवा पीढ़ी, उसमें वो साहस चाहिए, वो जज्बा चाहिए जिसमें इनोवेशन का इरादा रहे। कुछ लोगों को यही डर लगता है, यार करूं लेकिन फेल जाऊं तो, मैं करूं तो फेल जाऊं तो। दुनिया में कोई इंसान देखा है आपने जो फेलियर हुए बिना सक्सेस हुआ हो?
कभी कभी तो सक्सेस का रास्ता ही फेलियर बनाती है, और इसलिए फेलियर से घबराना ये जिंदगी नहीं होती दोस्तों। जो किनारे पर खड़ा है वो डूबता नहीं दोस्तों, जो पानी में छलांग लगाता है वो डूबता भी है, और डूबते हुए तैरना भी सीख भी लेता है जी। किनारे पर खड़े रह करके लहरें गिनते हुए जिंदगी पूरी कर देता है जी। जो लहरों को पार करने का तो सामर्थ्य उसमें आता है, जो तालाब में, नदी में, समंदर में कूदने की का लोहा लेकर के चलता है। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे युवाओं की अपेक्षा करते थे, ऐसे नौजवानों की अपेक्षा करते थे। वसुधैव कुटुंबकम का विचार लेकर के चले हुए हम लोग, प्रकृति में भी परमात्मा देखने वाले हम लोग, पौधे में भी परमेश्वर देखने वाले हम लोग, नदी को भी मां मानने वाले लोग, पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मानने वाले लोग, संकटों से घिरे हुए मानव जात को, संकटों से घिरे हुए विश्व को हम तब कुछ दे पाएंगे जब अपनी बातों पर हम गर्व करें और समयानुकूल परिवर्तन करें। जो काल बाहरी है उसको छोड़ना होगा, जो गलत है, जो समाज के लिए विनाशक है। कितनी ही मान्यता है वो अपने जमाने में सही होगी, अगर आज के जमाने में वो नहीं है तो उसके खिलाफ आवाज उठाकर उसको नष्ट करने के लिए निकलना चाहिए। हम कोई संकल्प ले सकते हैं क्या? और संकल्प मेरा जीवन व्रत बनना चाहिए, मैं ये करूंगा। और आप देखिए जिंदगी जीने का आनंद अलग होगा। ये मैं करूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। आप देखिए हिंदुस्तान को बदलते देर नहीं लगेगी। अगर 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक कदम चले, हिंदुस्तान 125 करोड़ कदम आगे जाएगा। देखिए क्रिएटिविटी के बिना जिंदगी नहीं है दोस्तों। हम रोबोट नहीं बन सकते। हमारे भीतर का इंसान हर पल उजागर होते रहना चाहिए, लेकिन वो करें। अपनी यादाश्त को तेज कैसे बनाएं, ये फार्मूला टीचर नरेंद्र मोदी से बढ़कर कौन दे सकता है? परीक्षा पे चर्चा के दौरान मोदी जी ने एक छात्रा के इस प्रश्न का जवाब बहुत ही सहज भाव से दिया। ऐसे हैं जिनकी मेमोरी एवरेज है, वे किसी भी विषय को कितना भी पढ़ ले, वे परीक्षा में उसे याद नहीं रख पाते हैं। सर, वे ऐसा क्या करें कि वे उस विषय को याद रख सके? जिनसे आप पूरी तरह जुड़ गए हैं, मग्न हो गए हैं, वो बातें जो आपका हिस्सा बन गई हैं, आपके विचार प्रवाह का हिस्सा बन गई हैं, उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये मेमोराइज नहीं है, एक्चुअली ये इंटरनलाइज है। और इंटरनलाइज करना यही इसका एक अच्छा रास्ता है। और इसलिए आपको याद करने पर जोर देने के बजाय आपको उसे जीने की कोशिश करनी चाहिए, सहजता, सरलता, समग्रता के साथ। आपके पास भी वही सारी शक्तियां हैं जो किसी बहुत टैलेंटेड व्यक्ति के पास होती है। सोचिए, अपने भाई या बहन के साथ अगर आपका झगड़ा हुआ हो तो वो आपको एकदम याद रहता है, आप उसे भूलते नहीं है। यहां तक कि आपको यह भी याद रहता होगा कि उस समय आपके भाई बहन ने कौन से कपड़े पहने थे, आप खड़े खड़े लड़ रहे थे कि दौड़ते हुए लड़ रहे थे, सब याद होगा, एक एक वाक्य याद होगा। जी सर। यानी इसका एक मतलब यह है कि आप उसमें फुली इन्वॉल्व थे, आप उस क्षण को पूरी तरह जी रहे थे। साफ है कि चीजें याद रहे, प्रॉपरली रिकॉल कर सके, उसके लिए
आप जिस क्षण में हैं उस क्षण में ही रहना और उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है।